ले चलते हैं ग्वालियर के छतरी मैदान, जहां हमारे संवाददाता राजेश बादल मौजूद हैं और वहां उनके साथ हैं माधवराव सिंधिया के बचपन के साथी शुक्ला जी, जो हमें ये बताएंगे माधवराव सिंधिया के साथ उनके संबंध, उनकी यादें जो उनसे जुड़ी हुई हैं। आइए अब सीधे चलते हैं राजेश बादल के पास। राजेश। नगमा, मेरे साथ यहाँ माधवराव सिंधिया के बचपन के सहयोगी, मित्र और कई वर्षों तक उनके साथ सक्रिय तौर पर राजनीति में रहे बालेंदु शुक्ल, लेकिन मैं उनसे बात करूंगा। पहले मैं आपको बता दूं कि इस बीच में आपको आवाज़ सुनाई दे रही होगी मंत्रोच्चारण की, जो यहाँ पुरोहित बैठे हुए हैं, उन्होंने मंत्रोच्चार शुरू किया है। अगर आपको नजर आ रहा है तो दूर माधवराव सिंधिया के बेटे ज्योतिरादित्य सिंधिया जो आ चुके हैं और उनके साथ उनकी पूजन की जो प्रक्रिया है वो चल रही है, वो शुरू हो गई है, ये लंबी चलेगी। तब तक हम बात करते हैं बालेंदु शुक्ल से। बालेंदु जी, आप वर्षों तक माधवराव जी के साथ रहे हैं, उनके साथ खेले हैं, उनके साथ बढ़े हैं। माधवराव सिंधिया अब नहीं हैं, कहते हैं आदमी जब चला जाता है लेकिन वो फिर भी लोगों के दिलों में, माहौल में वहाँ मौजूद रहता है। आप देख रहे हैं, आप किस तरह से अभी भी सिंधिया की मौजूदगी को महसूस कर रहे हैं? आपने बहुत सही बात कही। जिस समय मुझे जानकारी मिली क्योंकि प्लेन का एक्सीडेंट हो गया है, हम तुरंत दिल्ली रवाना हो गए और वहाँ पहुँचते पहुँचते पता पड़ा कि उनका अवसान हो चुका है। वहाँ पर जो परिस्थिति थी उसमें एकाएक हम लोगों को व्यवस्थाएं करी कि कब आएंगे, कैसे आएंगे, कौन ला रहा है। और उस दरमियान जो मन के अंदर दुख था, तकलीफ थी, व्यथा थी, वो महसूस नहीं कर पाए। ये मालूम था कि वो अनुपस्थित हैं, वो जा चुके हैं, लेकिन ये लगता था कि अभी आते होंगे। अभी यहाँ बैठे थे, जिस कमरे में हम लोग बैठते थे, जिस लॉन में हम लोग टहलते थे, वो ऐसा ही लगता रहा कि नहीं, अभी कुछ व्यवस्थाएं चल रही हैं, अभी आते होंगे। आज भी सुबह हम लोग बैठे ही बात कर रहे थे। अब इतने लोग गेस्ट आए, उनको लाना करना, हम सब इंतजाम में लगे हुए हैं। तो अभी हम सुकून से ये सोच भी नहीं पा रहे हैं कि नहीं है। नहीं, आपको लगता है अभी, हालांकि उनका अंतिम संस्कार है, लेकिन ऐसा लग रहा है कहीं वो इसी आयोजन में चले जाएंगे एक बार। व्यवस्था हम ये कर रहे हैं कि उनको हम अंतिम रूप से छोड़ रहे हैं, लेकिन मन के अंदर ये नहीं महसूस हो रहा कि वो जा चुके हैं। एक तो बड़ी अजीब सी स्थिति महसूस हो रही है। ग्वालियर के लिए जो उन्होंने किया है वो तो यहाँ लोगों की जो मौजूदगी है वो उसका प्रमाण है, तो ये बताने की आवश्यकता नहीं। लेकिन बहुत कुछ ऐसा होगा जो आप लोगों ने ग्वालियर के लिए या मध्य प्रदेश के लोगों के लिए कुछ करने का सोचा होगा। क्या ऐसा रह गया जो अभी करना बाकी था या अधूरा था? वैसे तो मैं बताऊं कि सिंधिया जी चाहे जितने वर्षों रहते, कुछ ना कुछ करने को रहते ही, क्योंकि जब भी चर्चा होती थी तो हमें आगे क्या करना है, नया क्या करना है, बेहतर क्या करना है। तो जब से वो राजनीति में आए 1971 से लेकर के मैं देख रहा हूँ कि हम लोगों की जब भी चर्चा होती थी तो एक कार्य पूरा हुआ नहीं कि अगले 2 काम की सोचते थे। तो ग्वालियर का विकास हो और आगे ही बढ़ता रहे, उसके न जाने कितने प्रमाण यहाँ पर हैं, जैसा कि आप जानते ही हैं। लेकिन वो कभी अंत होगा ये सोचा नहीं था हमने, और ये सोचा था कि चलते ही रहेगा। तो आने वाले दिनों में कई योजनाएं थी जिनको हम चाह रहे थे कि प्रारंभ हो। अब ईश्वर करेगा कि आने वाले दिनों में हम सब लोग कोशिश करेंगे कि वो योजना पूरी हो। धन्यवाद बालेंदु जी, आप हमारे बीच में आए। नगमा, अभी हमने बालेंदु शुक्ल से बात की, जो माधवराव सिंधिया के करीबी सहयोगी रहे हैं, बचपन से साथ खेले, पले, बढ़े और उनके ग्वालियर ही नहीं, मध्य प्रदेश की कई सारी विकास योजनाओं में उनका साथ दिया। तो बालेंदु शुक्ल आज भी इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं कि माधवराव सिंधिया हमेशा के लिए उस लोक में जा चुके हैं जहां से कोई लौट कर नहीं आता। लेकिन ये बात बालेंदु शुक्ल की नहीं है। बालेंदु शुक्ल के अलावा बहुत सारे लोग इस रियासत के, पूर्व रियासत के और मध्य प्रदेश के लोग ऐसे हैं जिन्हें अभी भी ये विश्वास नहीं हो रहा है कि माधवराव सिंधिया उनके बीच से हमेशा हमेशा के लिए जा चुके हैं। जैसा कि